बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधेवर कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री बांके बहरलाल की जय। श्री वृंदावन प्रेमधाम की जय। श्री अयोध्याधाम की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णव की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरण की जय, समस्त संप्रदाचार्य की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, सरस्वती मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणमंडले भक्तवांशकलब्धरो शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भागोमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भागोमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव के चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योगी जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण, जय श्री गुरु महाराज की जय। वराह पीडम नटवर वपुः करणीयो कर्णकारम बिभ्रतभासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यम सुवधरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। बोली श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। पूर्व प्रसंग में श्री नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य को अन्यान्य भक्तों के साथ कंटक नगर में रात्रि विश्राम के अवसर पर श्री गोपाल भगवान की कथा सुनाते हैं कि ये गोपाल भगवान जो श्री धाम वृंदावन में विराज रहे थे, सो ये कंटक नगर कैसे आए और इनका नाम श्री गोपाल भगवान का नाम साक्षी गोपाल क्यों हुआ, इन्होंने किसकी साक्षी दी थी और संपूर्ण महात्मा महिमा जो सुन रखी थी पहले से श्री निताई प्रभु ने महाप्रभु कृष्ण चैतन्य को सुनाई और सब श्री साक्षी गोपाल भगवान के चरित्र को सुन के बड़े आनंदित हुए कि ऐसे रसिक श्री गोपाल जी हैं जो वृंदावन से चलकर विद्यानगर आए और उन्होंने भक्त के लिए, अपने विश्वासी, दृढ़ विश्वासी भक्त के लिए साक्षी दी। साक्षी दी तो उस ब्राह्मण कुमार का विवाह उस वृद्ध ब्राह्मण ने पीछे पुत्रों के साथ बड़ी प्रसन्नता, उत्साह, हर्ष के साथ उस ब्राह्मण कुमार के साथ संपन्न कराया।
ये जो साक्षी गोपाल भगवान है, इनके लीला चरित्र बड़े मधुर हैं। पूर्व प्रसंग में बात आई कि जब पुरी के राजा पुरुषोत्तम देव उन्होंने जब विद्यानगर का राज्य जीत लिया, राज्य बढ़ाया, तो साक्षी गोपाल जी उसकी राज्य सीमा में आ गए और उस राजा ने साक्षी गोपाल भगवान को श्री जगन्नाथपुरी आने का निमंत्रण दिया। और साक्षी गोपाल भगवान ने इसको स्वीकार किया। कारण क्या है? कारण यह है कि वो भक्त, पुरी के जितने राजा हुए सब भगवान श्री जगन्नाथ के अनन्य भक्त हुए महाराज। तो जब जगन्नाथ जी पहुंचे, अब ये तो सिद्ध हो गया भाई वृंदावन के ठाकुर हैं, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर। वृंदावन से चल के विद्यानगर आए और अब तो पुरी, जगन्नाथपुरी में श्री साक्षी गोपाल भगवान पधारे। चलने फिरने डोलने वाले ठाकुर हैं, आ गए और जगन्नाथ जी के मंदिर में ही मणियों के सिंहासन पर उनको आसन लगाया गया, विराजमान किया गया, विराजे। तो कुछ कुछ इनकी प्रेम कलह होती थी। अब जगन्नाथ जी को भोग तो इतना लगता है, पर भात का, महाप्रसाद का जो भोग है वो विशेष है वहाँ पर, महाप्रसाद, भात का भोग। और साक्षी गोपाल भगवान तो वृंदावन के ठाकुर हैं, सो ये 56 भोग वाले ठाकुर हैं। इनको तो हर समय अलग अलग भोग और खूब विविध प्रकार के व्यंजन, पकवान, मेवा सब चाहिए। माखन, मिश्री, फल फूल, दूध, खीर, मलाई, दही, बड़ी महिमा है उनकी। साक्षी गोपाल भगवान की बड़ी अपार महिमा है। बोलिए श्री साक्षी गोपाल भगवान की जय। और सत्य है, समय समय पर भगवान अपने प्रभाव को प्रकट करते आए। न प्रभाव प्रकट करें तो भगवान की भक्ति बाधित हो जाएगी। भगवत भक्ति में भाव प्रधान है, भाव ही मुख्य वस्तु है। इसलिए भगवान भी समय समय पर भक्तों की महिमा बढ़ाया करते हैं, जिससे भगवान की भक्ति को बल मिले, भक्ति दिन प्रतिदिन पुष्ट हो गए। और फिर ये तो कलयुग है, तो जो कुछ थोड़ा बहुत बढ़िया भोग लगता था जगन्नाथ जी को, पूरी, खीर, मलाई, रबड़ी, किसी समय भोजन में, वहाँ तो महाप्रसाद ही खूब जलता है। विशेष वही है, महाप्रसाद, कड़ी, खिचड़ी। तो जो थोड़ा बहुत अलग से भोग लगता था, वो साक्षी गोपाल जी बगल में बैठे थे ना, वो सब उड़ा लेते थे, वो सब पा लेते थे वो। और कभी अगर जगन्नाथ जी तो बहुत बड़े ठाकुर जी हैं, बहुत विशाल स्वरूप है श्री विग्रह, तो कभी कभी श्री जगन्नाथ जी साक्षी गोपाल जी को थोड़ी सी आंख दिखा देते थे, मानो मेरा भोग है और तुम तो मेहमान हो भाई, और तुम सब बढ़िया बढ़िया चीज़ उड़ा लेते हो। तो साक्षी गोपाल जी ने भी सुना दिया, हमारे यहाँ ब्रज वृंदावन में तो 56 भोग लगे, 56। ये भात का खाना तो केवल आपका है, तीनों समय में मिल जाए। सुबह खिचड़ी खा लेते हो कर्माबाई के नाम पर, और फिर भात भात महाप्रसाद पर रहते हो, जो खाते हो भात के साथ खाते हो। हम तो 56 भोग खाते हैं, पूरी, कचौरी, रबड़ी, मलाई। हमारा तो मंगला भोग माखन मिश्री से आरंभ होता है। तो इतना पाने लगे साक्षी गोपाल जी, जो जगन्नाथ जी को भोग लगता तो अपनी थाल को छोड़कर भी उनकी थाल में से उठा के सब पा लेते बढ़िया बढ़िया, जो उनको वृंदावन जैसे कुछ भोग लगते। अरे जगन्नाथ भगवान साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही तो हैं। वहाँ दाऊ जी हैं, सुभद्रा जी हैं। बोलिए श्री जगन्नाथ भगवान की जय। तो एक दिन जगन्नाथ जी को लगा कि भाई कहने को छोटा सा ठाकुर है, 4 दिन हुए नहीं, 2 दिन हुए नहीं, जगन्नाथपुरी हमारे राज्य में आकर हमारे घर में घुस के हमारे आसन के बगल में आसन लगाकर ये तो मेरी थाल से भी भोग उठा उठा कर खा लेता है। तो उन्होंने राजा को स्वप्न में कहा कि भाई इसको हटाओ,
इसको तो, ये तो वृंदावन का ठाकुर है, तो ये बाल कृष्ण है, ये बाल गोपाल है, इसको लूट लूट के खाने की आदत है, अपनी थाल में इसके पड़ा रहता है भोग, तुम इसको अलग से भोग लगाते हो, पर फिर भी ये हमारी थाल से सब उठा उठा के चट कर जाता है। तो इसका आसन दूर करो, इसको बगल से हटाओ। तो साक्षी गोपाल जी ने भी सुना दिया, हमें भी कोई विशेष रुचि नहीं है तुम्हारे भात के भोजन में, हमारा आसन दूर लगवाओ थोड़ा, हम तो 56 भोग लगवाना। साक्षी गोपाल भगवान ने भी कह दिया हमें तो 56 भोग चाहिए। उड़ीसा देश में जगन्नाथपुरी से 3 कोस पर ही हैं साक्षी गोपाल भगवान, उनकी बहुत महिमा है जी। एक बार उड़ीसा देश की महारानी इनके दर्शन के लिए पधारी। क्यों? रानी बड़ी वात्सल्य हृदया थी, हृदय बड़ा कोमल, भक्ति भाव से परिपूर्ण। महारानी कौन? महाराज पुरुषोत्तम देव की धर्मपत्नी, वही महारानी है उड़ीसा देश की। और उन्हीं महाराज के निमंत्रण से साक्षी गोपाल जी विद्यानगर से जगन्नाथपुरी आए। रानी को पता पड़ गया, जगन्नाथ जी कहते हैं इसको थोड़ा दूर रखो, इतना तो दूर रखो कि मेरी थाल से उठा के ना खाए। पर ये बालकृष्ण है, इसको आदत है ब्रज की, ये आचार विचार समझता ही नहीं, तो इसको थोड़ा दूर करो। तो महारानी बड़ी उत्साह से, बड़े हर्ष में, उमंग में भरकर, आनंद से भरकर साक्षी गोपाल भगवान के दर्शन के लिए पालकी में आई। और जब साक्षी गोपाल भगवान के दर्शन किए, उनकी जो मनमोहिनी बांकी झांकी है, महारानी मुग्ध हो गई। श्री गोपाल जी की रूप माधुरी पर महारानी मुग्ध हो गई। उनकी इच्छा हुई कि अरे ये तो त्रिभंग ललित ठाकुर जी हैं, यदि इन भगवान की नाक में छिद्र होता, बीच में, दोनों नाक के बीच में, तो मैं इनको अपने नाक का बहुमूल्य मोती, इनको मैं इन भगवान को पहनाती। मानो बेसर, हमारे यहाँ ब्रज में उसको बेसर कहते हैं। नाक के बीच में, नाक के नीचे और होठ के ऊपर वाले बीच की जगह में वो लटकता रहता है, लटकन की तरह। तो ठाकुर जी तो ब्रज में ये सब श्रृंगार खूब धारण करते थे, चटक मटक सब, कि इनकी नाक के बीच में छिद्र होता, क्योंकि भाई ये तो मूर्ति है, तो मैं इनको बहुमूल्य मोती से इनकी बेसर बनवाती। मानो दूसरे दिन महारानी को स्वप्न हुआ, मानो साक्षी गोपाल भगवान सामने खड़े होके कह रहे हैं, अरे ओ महारानी, हम तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे, तुम चिंता मत करो। यहाँ के पुजारियों को क्या पता मेरी नाक अंदर से छिदी हुई है, उसमें छिद्र है। कल तुम ध्यान पूर्वक मेरी नाक दिखवाना, हमारी नाक में छिद्र है, और तुम बड़े हर्ष से वो मोती पहनाकर अपनी इच्छा पूर्ण कर लो। और मुझे भी बहुत दिन हो गए नाक में बेसर नहीं पहनी, और मुझे भी वृंदावन की याद आती है, तुम मुझे बेसर पहनाना। प्रातः कल महारानी उठी, सारी बात महाराज पुरुषोत्तम देव को रानी ने सुना दिया। उड़ीसा के महाराज पुरुषोत्तम देव, उन्होंने तुरंत पुजारियों को आदेश दिया, क्या इन साक्षी गोपाल भगवान की नाक का चित्र पता करो, और जब पता चल जाए तो हमारी महारानी उसमें बेसर धारण कराना चाहती है प्रभु को। तो जब पुजारियों से दिखवाया महाराज पुरुषोत्तम देव ने, तो श्री साक्षी गोपाल भगवान की नाक के छिद्र में, नाक में छिद्र मिल गई, छिद्र था। महारानी ने बड़े प्रेम से बड़ा बहुमूल्य मोती भगवान को की नाक में पहनवाया बेसर की तरह। आता ठीक बात। और इन कथा को करते करते श्री नित्यानंद महाप्रभु जब चैतन्य महाप्रभु की कथा श्रवण कराते, मंत्रमुग्ध हो गए। देखो भक्त का भाव देखकर भगवान कैसे भक्त की हर कामना पूर्ण करते हैं।
तभी तो भगवान का नाम हुआ भक्त वांछा कल्पतरु। भक्त के हृदय में जो जो मनोकामनाएं होती हैं भगवान उसको पूर्ण करते हैं। क्यों? भगवान भक्ति का उपकार मानते हैं, इसलिए भक्ति करने वाले उस भक्त के ऋणी हो जाते हैं। और फिर ये तो महाराष्ट्र की परम पावन भूमि है जी, यहाँ का तो भू वैकुंठ है श्री पंढरीनाथ। बोलिए श्री विठ्ठल भगवान की जय। और पंढरीनाथ श्री विठ्ठल भगवान की तो भक्तों के साथ इतनी लीलाएं, इतनी लीलाएं। अच्छा, तो कथा सुना रहे थे नित्यानंद प्रभु, मुग्ध हो गए प्रभु की भक्त वत्सलता पर। भक्त भगवान की, भगवान का ये जो भक्त वात्सल्य गुण है, भगवान के जो भक्त वांछा कल्पतरु प्रभु, शरणागत वत्सल पतित पावन, अकारण दया कृपा करुणा, अहेतु की भक्ति प्रदान करने वाले। ऐसे ही महाराज एक बार श्री वृंदावन धाम में देखो, बिहारी जी भी बड़े जोर के ठाकुर जी हैं वृंदावन के। बिहारी जी महाराज कहते हैं ना, मानो देव, मानो तो देव और नहीं तो पत्थर। एक कल्याण नाम के भगत जी रहते थे बिहारी जी पर वृंदावन में, और एक कोई सेठ था, बिहारी जी की अद्भुत लीला है। बिहारी जी किसी का उधार नहीं रखते अपने ऊपर। वृंदावन की पावन धरा, बोलिए श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। वृंदावन की पावन धरा पर जहाँ कण कण में वो श्री राधा रमण वास करते हैं, ऐसी प्रेम की भूमि श्री धाम वृंदावन। वहीं वो संत रहते थे, उनका नाम था कल्याण। उन महापुरुष का संपूर्ण जीवन बांके बिहारी जी के चरणों में समर्पित था। एक बार कोई सेठ था और उसका व्यापार पूरी तरह से डूब रहा था। हताश होकर संत कल्याण जी के पास पहुंचा। उसका व्यापार इतनी तरह बुरी तरह डूब गया था, वो जीवन से हताश निराश हो गया था। पर पता करके किसी ने कहा, अरे भाई, हमारे वृंदावन के माँ के बिहारी के बड़े भगत जी हैं कल्याण, संत कल्याण जी, तुम उन्हीं को प्रणाम करो, कुछ न कुछ उपाय बताएंगे। वो सेठ आया और अपने हृदय की व्यथा सुनाई, अपनी पीड़ा सुनाई और कोई उपाय पूछा। तो जो संत जी थे उन्होंने सहज भाव से कहा, सेठ देख भाई, मैं कोई सिद्ध पुरुष तो हूँ नहीं जो तुम्हारा व्यापार ठीक कर दूँ। मेरा तो बस एक ही आश्रय है, मेरे बिहारी जी। भोले शिवा के बहरलाल की जय। वो कहता है सेठ की, संत जी कहते हैं, मेरा तो एक ही आश्रय है, शिवा के बिहारी। इतने में मंदिर के पट खुलने का समय हो गया दर्शन का। संत सेठ जी को लेके मंदिर पहुंचे बिहारी जी के, और बिहारी जी की ओर इशारा करते हुए बोले, सेठ तुझे जो मांगना है इनसे मांग ले, ये बड़े आदमी हैं, मेरी दृष्टि में इनसे बड़ा कोई नहीं है। अब तुझे जो मांगना है, जो कहना है, इनसे कह दे, यही सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। बिहारी जी के दर्शन करके उन महापुरुष की वाणी सुनकर सेठ की आंखों में आंसू आ गए। उसने बिहारी जी से प्रार्थना की। कुछ दिन उस सेठ ने वृंदावन वास किया,
फिर वो अपने स्थान को लौट गया। अजी बिहारी जी की कृपा हुई, डूबता हुआ व्यापार फिर से चल निकला। सेठ का विश्वास पक्का हो गया। वो अक्सर वृंदावन आने लगा। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, प्रभु जी सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा मूर्ति है बिहारी जी। तो अक्सर वृंदावन आने लगा विश्वास पक्का होने पर। समय बीता और हुई एक और अद्भुत घटना। जब वृद्धावस्था हुई, सेठ का शरीर अब वृंदावन आने में असमर्थ हो गया। तो उसका एक कोई परिचित व्यक्ति था, वो वृंदावन जा रहा था। सेठ ने उस समय उसको 750 रुपए दिए। बहुत प्राचीन बात है, बहुत थे 750 रुपए भी। और कहा भाई ये धन बिहारी जी की सेवा में लगा देना, हो सके तो उनकी पोशाक बनवा देना। भक्त वो जब वृंदावन पहुंचा, सेठ जी का जो परिचित था, तो उसने बिहारी जी के लिए सुंदर पोशाक और भोग की व्यवस्था की। और पोशाक और भोग की व्यवस्था में सेठ के दिए हुए 750 रुपए तो उसने लगा दिए, 249 रुपए अधिक खर्च हो गए उस भगत के हाथ से बिहारी जी की सेवा में। भक्त ने सोचा अरे कोई बात नहीं, थोड़ी सेवा मेरी ओर से भी हो गई। आनंद में आके उसने ये बात किसी से कही नहीं। पर उसी रात की लीला बिहारी जी की। इधर तो मंदिर के पट बंद हुए, क्यों पोशाक पहने, भोग लगा है आज सेठ के 750 रुपयों का। पर 249 रुपए उस भगत के भी लग गए जो 750 लेकर आया था सेठ के बिहारी जी की सेवा में। उसी रात को जब मंदिर को पट बंद हुए, तो अपने वृंदावन के लाडले ठाकुर बिहारी जी महाराज, बड़े नटखटे महाराज, नटखट बिहारी जी ने उस सेठ को रात में स्वप्न में दर्शन दिया। स्वप्न में दर्शन दिया, स्वप्न में पहुंच गए मानो बिहारी जी उस सेठ के। और सेठ स्वप्न में उन त्रिभुवन पति, त्रिभुवन मोहिनी मुस्कान का दर्शन किया। बिहारी जी ने सेठ से सपने में कहा, सेठ तुमने जो सेवा भेजी थी ना, वो मैंने स्वीकार कर ली है। लेकिन सुन, तेरी उस सेवा में उस भगत के 249 रुपए ज्यादा लगे, तुम उसको वो रुपया लौटा देना। इतना कह के बिहारी जी स्वप्न से अंतर्ध्यान हो गए थे। सेठ की जब आंख खुली सुबह, उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था, अवाक रह गया। तुरंत उस परिचित भक्त के घर पहुंचा। वृद्धावस्था तो सेठ की हो ही गई थी। जब तक शरीर में शक्ति थी वो वृंदावन जाया करता था। उस भक्त के घर पहुंचा। तो जब भगत शाम को घर लौटा तो सेठ ने उसे स्वप्न की सारी बात बताई और 249 रुपए उसको थमा दिए। उन 249 रुपयों को देखकर उस भक्त के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने कहा, सेठ से कहा उस भगत ने, 249 रुपए की बात तो केवल मैं ही जानता था, मैंने तो किसी को बताया भी नहीं था। ये जानकर उस भक्त की आंखों से प्रेम के अश्रु बह निकले। मानो इस कथा प्रसंग को, भगवान की इस मधुर लीला को कहने का सार यही है
कि इस कलयुग में भी बिहारी जी अपने भक्तों के साथ ऐसी लीलाएं करते हैं। किसी का कर्ज अपने ऊपर नहीं रहने देते। जो एक बार सच्चे मन से उनकी शरण ले लेता है, पर उसे कभी किसी से कुछ भी मांगना नहीं पड़ता। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो कहने का भाव है, साक्षी गोपाल जी की तो जितने भगवान के श्री विग्रह हैं, भगवान तो साक्षात प्रकट रहते ही हैं उसमें, पर हमें दर्शन सेवा का फल अपनी भावना के अनुसार ही प्राप्त होता है। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कल्यावत नाई। पर भगवान जतन के अधीन नहीं है। ये बात ठीक है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, पर भगवान उस जतन के, प्रयत्न के, परिश्रम के अधीन नहीं है। अगर हम उनको स्वीकार कर लें तो वो आ जाएंगे। भगवान तो सब जगह है, पर महापुरुष कहते हैं कि तुम उनको स्वीकार नहीं करते, यही बाधा है। और यदि हमसे स्वीकार नहीं होता भगवान का संबंध, तो हम रोकर भगवान से कहें, किसी भी तरह हम में बेचैनी आनी चाहिए। हम प्रभु के लिए व्याकुल हो जाएं तो समाधान हो जाएगा। व्याकुलता कम होती है तो देरी होती है, पर लाभ अवश्य होता है। पर हम देरी सहते हैं, इसलिए देरी होती है। अगर हम मस्त हो जाएं, निर्भय हो जाएं, निश्चिंत हो जाएं, अथवा तो व्याकुल हो जाएं, कोई एक बात हो जाए तो अधूरापन नहीं रहेगा। फिर भगवान के साथ जो अपनापन है उसमें एक विलक्षणता है। विलक्षणता क्या है? अगर भगवान में अपनापन हो गया तो सब जिम्मेदारी भगवान की। आचरण हमारा सुधरा नहीं, हमारे दिल में द्वेष भरा है, पर भगवान भक्त के वश हो जाते हैं अपनेपन के कारण। भगवान संदेश लेके गए पांडवों का युद्ध से पहले, तो कहते हैं ना, जाओ भले पर भूल न जाना, केशव द्रौपदी के वो केश भूल न जाना, केश मत भूल जाना। भगवान ने पूछा था द्रौपदी से, कौरवों से संधि करने जा रहा हूं, तू क्या कहती है? 5 पांडवों से भी पूछा,
महारानी द्रौपदी से पूछा। पूछते ही महारानी द्रौपदी रो पड़ी। क्यों? तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनापन है ना भगवान से, इसलिए सबके बीच में कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें लाज नहीं आई? संधि करने जाते हो उन दुष्टों के साथ जिन्होंने मेरी ऐसी दुर्दशा की, सभा में मेरा केश खींचा। कोई मरे कुत्ते को खींचे ऐसे खींचा। राजसभा में तुम उन कौरवों के साथ संधि करने जाते हो। महारानी द्रौपदी बहुत रो पड़ी। प्रभु से कहते तुम्हें शर्म नहीं चाहिए? कौन है महारानी द्रौपदी? महाराज द्रुपद की पुत्री, 5 पांडवों की पत्नी परिचय देती है महारानी द्रौपदी भगवान को। और कृष्ण, मैं तुम्हारी सखी हूं, और सखी हो कि ये दुर्दशा, और आप संधि करने जा रहे हो। रो पड़ी महारानी द्रौपदी। बहुत जोर से रो पड़ी। भगवान को चुप होना पड़ा। कोई जवाब नहीं था भगवान के पास। भगवान ने कहा तू रो मत। अब तो सैकड़ों हजारों लुगाइयां रोएंगी, उनकी मरेंगे सब, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरी बात मानना, होगा ऐसा ही। मेरी बात झूठी नहीं होती, मेरी बात सच्ची होगी। क्यों? गोस्वामी जी कहते हैं रामचरितमानस में, रहती न प्रभु चित चूक किए की, रहते न प्रभु चित चूक किए की, करत सूरत सो बार हिए की, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। रहते न प्रभु चित चूक किए की, याद ही नहीं रहती प्रभु को हमारे आचरण की। हमारा आचरण सुधरा भी कि नहीं, प्रभु को याद नहीं रहता। और हम भगवान की होकर चिंता करते हैं, शोक करते हैं। कितने दुख की बात है। अरे चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, और जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। जिसने जन्माया है, जिसने हमें पैदा किया है, वही पालन पोषण करेगा। माँ अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। थोड़ा कष्ट होता है बच्चे को, माँ को याद करता है, कहीं भी पड़ा रहे धरती के कोने में। जब किसी से नहीं निपटता तो बच्चे को भी माँ ही याद आती है। और परमात्मा तो सारे विश्व का पालन कर पोषण करते। उनकी दयालुता, कृपालुता, करुणा का क्या कहना है। तो जिसके जाए हैं, भगवान कहते हैं सब मोम प्रिय सब मम उपजाए। तो जिसके जाए हैं वही पालन पोषण करेगा। काय बात की चिंता करें। हमारी चिंता तो उन दीन दयाल को है। क्यों? हम उनके हो गए। जीव कह दे भगवान हम आपके हो गए, आप मेरे हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। महारानी द्रौपदी ने ये नहीं समझा कि मैं तुम्हारी हूं। मैं तो द्रुपद कन्या हूं, 5 पांडवों की पत्नी हूं। महारानी द्रौपदी ने कभी नहीं प्रभु से कहा कि मैं तुम्हारी हूं। पर महारानी द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा तुम मेरे हो। केशव तुम मेरे हो।
मैंने तुमको सखा नहीं कहा, तुमने हमें सखी कहा है। तुम मेरे हो तो तुम संधि करने कैसे जाते हो? तो भगवान को अपना मानने में दो बात है, मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। द्रौपदी तो कहती है कि तुम मेरे हो, मैं तुम्हारी नहीं हूं। इतने पर इतना अधिकार मान लिया, मेरे होकर तुम संधि करने जा रहे। मानो इन दोनों बातों में भी कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, तो श्रेष्ठ बात क्या है कि भगवान मेरे हैं। भगवान को छोड़ के ब्रह्मांड में मेरा कोई नहीं है। तो मेरे भगवान है, इसमें कितना बल है बताओ, इसमें कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है। ममता होगी पर भगवान के साथ होगी तो शुद्ध हो जाएगी। आग में जैसे पत्थर रख दे वो भी चमक उठता है, ऐसे भगवान के साथ संबंध जीव जोड़ ले, महापुरुष कहते हैं वो संबंध चमक उठेगा। भगवान मेरे हैं, ये अनन्यता है। तो आचरण न सुधरे तो भी कोई चिंता नहीं है, व्यवहार न सुधरे कोई चिंता नहीं है, भगवान मेरे हैं। तो आचरण भाव न सुधरे तो भी ऐसा रास्ता है जो भगवान से अपनेपन में है। इससे बढ़िया दामी बात और कुछ नहीं। चलो जी, खूब समय हो रहा है। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री साक्षी गोपाल भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, राम राजा सरकार की जय, राधे और कृष्ण चंद्र भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए अब आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। और आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री राम, जय श्री राधे, हरि शरणम, राधे राधे।